आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, एक तरफ प्राचीन तपस्या के रहस्य और दूसरी तरफ आपके स्मार्टफोन का डिजिटल पेवॉल। बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, राइट? लेकिन आज हम आधुनिक डिजिटल मीडिया के एक ऐसे ही चौंकाने वाले हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं। आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग में, जहां हर कोई बस आपका ध्यान खींचना चाहता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए भाषा और दावों की सीमाएं किस हद तक पार की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे शब्दों का ये ताना बाना बुनकर हमारी और आपकी सबसे गहरी मानवीय जिज्ञासाओं को जगाया जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -10 डिग्री। रुकिए और सोचिए इसके बारे में। ये कोई मामूली ठंड नहीं है, ये हड्डियों को जमा देने वाला सच में एक खतरनाक तापमान है। इस टेम्परेचर पर पानी ठोस बर्फ बन जाता है। अगर आप इस कड़ाके की ठंड में बिना किसी सुरक्षा के बाहर हों तो शरीर काम करना कम कर देता है। हाइपोथर्मिया का सीधा खतरा होता है। मतलब ये शून्य से नीचे का वो पॉइंट है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत बहुत कम रह जाता है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही वो असली हेडलाइन है, -10 डिग्री में मौत, लेकिन हम करते हैं नंगे बदन। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इस एक वाक्य में जो बायोलॉजिकल विरोधाभास है ना, वो गजब का है। एक तरफ भयंकर ठंड से होने वाली निश्चित मौत की बात हो रही है और ठीक उसी सांस में उसी जानलेवा स्थिति का पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर सामना करने का दावा किया जा रहा है। ये क्लेम तुरंत हमारे लॉजिक को चैलेंज करता है और दिमाग में एक ऐसा सस्पेंस पैदा करता है जिसे सुलझाने के लिए हम बेताब हो जाते हैं। तो आइए इसके पहले हिस्से को डीकोड करते हैं। भाग 1, -10 डिग्री और नंगे बदन, यानी फिजिकल एक्सट्रीम या शारीरिक चरम। इस एक शब्द के वजन को महसूस कीजिए, मौत। यहाँ बात किसी आम सर्दी जुकाम या असुविधा से शुरू नहीं हो रही है। ये सीधे सबसे बड़े जिंदगी और मौत के दांव को आपके सामने रख देता है। जब कोई वाक्य इस शब्द के आसपास बुना जाता है तो ये सीधे हमारे अंदर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हिट करता है। ये शब्द इस बात की गारंटी देता है कि जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर लॉक हो जाएगा। और ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा किया गया है। बाईं तरफ देखिए, प्रकृति का एक अटल नियम है, अत्यधिक ठंड जानलेवा होती है, और दाईं तरफ एक ऐसा इंसानी दावा जो उस नियम को सीधे नकार रहा है, पूरी तरह से बिना कपड़ों के असुरक्षित होना। सच कहूं तो यहाँ जो ये टेंशन और विरोधाभास पैदा किया गया है, यही वो मेन इंजन है जो पढ़ने वाले को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भाग 2, ध्यान में सांसें थमना, यानी इंटरनल एक्सट्रीम या आंतरिक चरम। अब जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, ध्यान में ही थम जाती हैं हमारी सांसें। यहाँ आकर बात सिर्फ बाहर की ठंड बर्दाश्त करने की नहीं रह गई है, अब ये एक आध्यात्मिक चरम में बदल चुका है। ये दावा है अपनी ही बायोलॉजिकल प्रोसेस, अपनी ही सांसों पर जादुई कंट्रोल होने का। कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी जीवन शक्ति को रोक सकता है, ये आइडिया इस पूरे कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी परत जोड़ देता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ध्यान या मेडिटेशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। नॉर्मली हम ध्यान को रिलैक्सेशन या शांति से जोड़ते हैं, राइट? लेकिन यहाँ इसे मौत को चकमा देने वाली एक ऐसी अवस्था के रूप में दिखाया गया है जहाँ शरीर पूरी तरह रुक जाता है। ये ध्यान की एक एक्सट्रीम व्याख्या है जो शरीर को उसकी फिजिकल लिमिट्स के भी पार धकेल देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इस वाक्य को इस ड्रामेटिक शब्द मरने पर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया है? ... ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब कोई बात मृत्यु जैसे सीरियस टॉपिक पर आकर अचानक सस्पेंस में रुक जाए तो दिमाग में एक खालीपन सा आ जाता है, और हमारा दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए आगे क्या हुआ ये जानने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, द न्यूज़ एंड ऐप इंस्टॉल, यानी डिजिटल बदलाव। अब यहाँ जो हो रहा है ना, वो वाकई बहुत गजब है। देखिए कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में टकराया गया है। एक तरफ हमारे पास प्राचीन तपस्या, नग्नता और गहरे ध्यान के रहस्यमयी आध्यात्मिक दावे हैं, और दूसरी तरफ क्या है? एक ऐप इंस्टॉल करने का सीधा साधा कमर्शियल इंस्ट्रक्शन। ये सच में थोड़ा अजीब और विडंबनात्मक है कि कैसे इतने गहरे रहस्यमयी दावों को आज के डिजिटल युग में विशुद्ध रूप से एक ऐप डाउनलोड करवाने के चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दैनिक भास्कर, ये इन दावों को पब्लिश करने वाले प्लेटफॉर्म का नाम है।
यहाँ निष्पक्ष रूप से ये देखना काफी रोचक है कि कैसे एक बड़ा ट्रेडिशनल मीडिया हाउस भी आज के इस फास्ट पेस डिजिटल युग में क्लिक्स और एंगेजमेंट के लिए ऐसी ड्रामेटिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि अटेंशन हासिल करने के लिए सबसे पुरानी कहानियों को भी कितने सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। इंस्टॉल के तुरंत बाद ये सामग्री देखें। ये लाइन तो मतलब सब कुछ साफ कर देती है। वो भयंकर ठंड, वो मौत को मात देने वाला ध्यान, वो सब अब फ्री नहीं है। उसे एक डिजिटल पेवॉल के पीछे कसकर लॉक कर दिया गया है। जो कहानी जीवन और मौत के इतने बड़े रहस्यों से शुरू हुई थी, वो अब इस शर्त पर आकर टिक गई है कि उस रहस्य को तभी खोला जाएगा जब आप ये डिजिटल काम पूरा करेंगे। और फिर आता है ये फाइनल कॉल टू एक्शन, ऐप प्राप्त करें। ये वो मोमेंट है जहां पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। वो सारा मौत को चकमा देने वाला नैरेटिव, वो सारा रहस्य, वो सब खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इस एक मॉडर्न इंस्ट्रक्शन तक आपको लाने के लिए ही बनाया गया था। वो सारी प्राचीन तपस्या सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाने का जरिया थी। अगर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी को समराइज करें तो वास्तुकला एकदम क्लियर है। स्टेप 1, एक्सट्रीम सर्वाइवल का दावा करके अटेंशन ग्रैब करो। स्टेप 2, गूढ़ रहस्यों का सस्पेंस बनाकर उस अटेंशन को जिज्ञासा में बदलो। और स्टेप 3, उसी जिज्ञासा का फायदा उठाते हुए एक डिजिटल ऐप इंस्टॉल मांग लो। ये प्राचीन चरम सीमाओं से लेकर मॉडर्न ऐप मैट्रिक्स तक की एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड जर्नी है। तो फाइनली ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जीवन, मृत्यु और तपस्या जैसे एक्सट्रीम और प्राचीन दावे आज के टाइम में सिर्फ एक डिजिटल ऐप इंस्टॉल के लिए एक हुक बनकर कैसे रह गए हैं? आधुनिक मीडिया में हम जानकारी को कैसे और किस कीमत पर हासिल कर रहे हैं? इस स्ट्रैटेजी को समझने के बाद ये तो साफ है कि डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान खींचने के लिए शब्दों का कैसा खेल खेला जा सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।